पीसीएस में एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बार बार स्ट्रगल करते हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है ये उनको समझ नहीं आता है। ये जो वेव्स हैं इन्हीं वेव्स में वो खुद भी उलझ जाते हैं और उसके बाद उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में, समझने में या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपको। इट विल बी ऑल डन एंड दैट टू इन लेमन लैंग्वेज। हम एक आम इंसान की तरह समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इसको हम साइंस के, फिजिक्स के नजरिए से नहीं समझेंगे। जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन को आपको समझाना, बच्चे को समझाना, वैसे ही हम इसको समझेंगे। तो गाइस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि पीसीएस में इसके ऊपर हमने पास में क्वेश्चंस देखे, इसके अलावा यूपीएससी में, आईएएस के पेपर में और अदर यूपीएससी एग्जाम्स में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे। छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले समझो मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आप जब बाहर निकलते हो दिन में, जब आपको सनलाइट नजर आ रही है, आई मीन टू से जब दिन चढ़ा हुआ है और आप घर के बाहर निकलते हो, घर के बाहर निकलने पे आपको क्या नजर आता है? सब कुछ नजर आता है। आपको स्काई नजर आ रहा है, आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, आपको रोड्स, व्हीकल्स, ग्रीनरी, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, लोग जो आसपास हैं, क्या पहना है, कौन से कलर का पहना है कपड़े, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। कोई चक्कर है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यही अगर आप मून पर होगे तो आपको शायद ये चीजें नहीं नजर आएंगी। दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो ग्राउंड होगा वो आपको थोड़ा ब्राइटेंड नजर आएगा, अदरवाइज जो स्काई है वो तो आपको दिन में भी ब्लैक नजर आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। इट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम अर्थ की बात करें तो आप कहेंगे सर यहां ऐसा नहीं होता, वहां हो रहा है, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है जल्द ही आने वाले टाइम में हमारी सेकंड कॉलोनी कोई और प्लैनेट या कोई और स्टार बन सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ ये बात करता है। एनीवेज, तो क्या बात कर रहे थे हम कि हमें यहां पर सब कुछ विजिबल है। अब ये क्या है? सनलाइट जो आपको नजर आ रही है, क्या सिर्फ इतनी ही सनलाइट है? इसके अलावा कोई सनलाइट नहीं है? यहीं पर क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाता है। इन द सेंस कि जितनी भी सन अपनी रेज एमिट कर रहा है वो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब नॉट ओनली द विजिबल लाइट जो आपको विजिबल नजर आ रही है, जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं या जिसके कारण आप सारा कुछ देख पा रहे हो, ये तो सनलाइट, कंप्लीट सनलाइट का एक छोटा सा हिस्सा है। उससे पहले वाला हिस्सा भी है, उससे बाहर वाला भी हिस्सा है, मतलब उसके बाद वाला हिस्सा भी, उससे पहले वाला हिस्सा भी। जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है वो तो हमारी सनलाइट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो सन जो अपनी लाइट एमिट करता है वो कैसे एमिट करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये रेडिएशन जो है उस फॉर्म में एमिट कर रहा है। आपको नजर आ रही है रेडिएशंस, लॉन्ग वेव है और शॉर्ट वेव है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी वेव कहां से कैसे शुरू होता है और एंड में जाते जाते ये लॉन्ग हो रही है, ये शॉर्ट हो रही है, वो सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल रहे हैं और उसके बाद वाली को हम क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज हम यहां डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं। ये मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा हूं। कहां है? जहां आपको नजर आ रहा है कि शॉर्ट वेवलेंथ चलता जा रही है, चलती जा रही है, रेडिएशन चलती जा रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन होती जा रही है। अब ये जो रेडिएशन हैं, यहां पर कुछ और तरह की रेडिएशन नजर आएंगे आपको, जिनको हम नाम देंगे। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आपका वो छोटा सा हिस्सा है, दिस वे ओनली दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। और उसके बाद आगे आप चलते जाएंगे अगेन। अब आपके घरों में माइक्रोवेव्स भी हैं, आई मीन टू से आपको रेडिएशंस का भी पता है, आपको रेडियो वेव्स का भी पता है, इंफ्रारेड का भी पता है। आप एक्सरे भी करवाने कभी ना कभी गए होंगे। आपने यूवी रेस भी सुना है। अक्सर हम बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगा के रखिए, क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन जो है वो आपको तंग कर सकती हैं। भाई वो रेडिएशन नजर तो आ नहीं रही, हाँ वो आएंगी भी नहीं नजर, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड है। सिर्फ आपको वो नजर आ रही है लाइट जो इतने से हिस्से में आ रही है। इसके बियॉन्ड, इससे पहले, इसके बाद आपको वो नजर नहीं आएगी। बट नजर आने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हवा नजर आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट। आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है, नहीं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। कह लीजिए आपको भगवान नजर आ रहे हैं, नहीं, बट स्टिल गॉड एग्जिस्ट। तो ये भी वही है कि चाहे आपको ये रेडिएशन नजर नहीं आ रही है बट स्टिल दे एग्जिस्ट। आ कहां से रही हैं? सन से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन सी वेवलेंथ की है? लॉन्गर वेवलेंथ की भी है और शॉर्टर वेवलेंथ की भी है। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं electromagnetic spectrum. So sun is a source of energy, right, which emits light in the form of electromagnetic energy. This we have already discussed कि जो sun है वो light emit कर रहा है in the form of electromagnetic radiation.
आगे जो मैंने आपको बोला कि जो विजिबल लाइट है इट इज ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो नजर आ रहा है आपको वो सिर्फ स्मॉल पोर्शन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारा स्पेक्ट्रम है हमारा, जितनी भी आपको ये रेडिएशन नजर आ रही है, जो जो वेवलेंथ की आपको नजर आ रही है, ये सिर्फ हमारा स्पेक्ट्रम है, इसमें इतना सा हिस्सा हमें नजर आ रहा है। विजिबल लाइट इज बिटवीन इंफ्रारेड एंड यूवी। वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। सो यू नीड टू नो इट इज लाइंग बिटवीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड, दैट इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। गामा एक्सरे नहीं है, माइक्रोवेव रेडियो के बीच में नहीं है, इट इज बिटवीन यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोनोलॉजिकली इसको लगाओ, रेडिएशंस कौन सी हैं फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ्स के बारे में पर्टिकुलरली भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो छोटी है, शॉर्टर वेवलेंथ है, विजिबल टू द एक्सरे, उल्टा बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए विजिबल स्पेक्ट्रम किसके बीच में लाई कर रहा है, और आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए रेस के। सो एक्सरे, गामा, अल्ट्रावायलेट एंड दैट टू क्रोनोलॉजिकल सेंस में। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, गामा, फिर उसके बाद कौन सी एक्सरे, देन यू हैव अल्ट्रावायलेट, देन यू हैव विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें नजर आ रहा है, देन यू हैव इंफ्रारेड, देन यू हैव माइक्रोवेव एंड देन एट लास्ट यू हैव रेडियो। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब एक चीज समझना गाइस, ये है सारी रेडिएशन ही। अब ये रेडिएशन सारी आ कहां से रही है, एक्चुअली में सन से आ रही है। तो अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि सन रेडिएशंस दे रहा है और सन से जब रेडिएशन चली है तो गामा आ गई, फिर एक्सरे आ गई, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो, फिर आप लेमन लैंग्वेज में इसको समझ पाएंगे। और जो विजिबल है वो इतना सा। तो शॉर्टर वेवलेंथ जो है हमारे पास, दैट इज योर गामा, देन यू हैव एक्सरे, देन यू हैव अल्ट्रावायलेट। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाएगी। सी ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स। आई होप गाइस इट इज क्लियर टू यू। आपको लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, सभी के नाम, विजिबल स्पेक्ट्रम किसके बीच में आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। पीसीएस में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं जो बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड उसके अलावा जो यूपीएससी में भी आते हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर भी आपको पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जब हमें पता है कि पीसीएस इज वेरी नियर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोल भी दी है कि हम जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे 69 पोस्ट के ऊपर, प्लस जो और वेकेंट हो जाएंगी, जो कुछ पीसीएस रिटायर होंगे, मिला के 100+ सीट्स आने की हमें पूरी उम्मीद है। और तैयारी तो अभी से इसलिए हमने स्टार्ट कर दी है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी पंजाब जीके से रिलेटेड, पीसीएस के टॉपिक वाइज रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर की बुक भी हमने लॉन्च कर दी है अपनी, पंजाब पीसीएस प्लस कोऑपरेटिव प्लस नायब तहसीलदार, ये 3 पेपर्स कवर किए हमने और तीनों को टॉपिक वाइज एक प्रीवियस ईयर बुक भी लॉन्च कर दी है। वो भी आप नीचे लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। पंजाब जीके की बुक भी अवेलेबल है जो आपके लिए एक ऐसा मटेरियल है जो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, मैक्सिमम, सारे का मतलब मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व एंड डेफिनेटली बेटर देन द बुक व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट आपको लेना हो, कोई आपको डाउट कंसल्ट करना हो, आपने नंबर्स पे आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग आप अपनी ले सकते हैं। आप पीसीएस के रिगार्डिंग अपने डाउट सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, और आपको अगर एनसीईआरटी फ्री में चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री में चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, तो आप नीचे जो लिंक दिया है वहां पर जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए, आपको स्ट्रेट अवे एक्सेस दे दिया जाएगा उसका। एंड ऐसे छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।